हर हर महादेव दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि पुलिस आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है? आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको समझ लो ना कि पुलिस दो तरह के क्राइम को देखती है। एक होता है कॉग्निजिबल क्राइम, जिसको सीरियस क्राइम कहते हैं, और एक होता है नॉन कॉग्निजिबल क्राइम, जो थोड़ा नॉन सीरियस टाइप का क्राइम होता है। तो कॉग्निजिबल क्राइम का मतलब जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, चोरी हो गया, इन सब केसेस में क्या है ना, ये सीरियस क्राइम है, तो पुलिस क्या है कि पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। क्योंकि आप खुद भी समझ करके देखो ना, किसी ने मर्डर कर दिया है, पुलिस वाला घूम रहा है वहाँ मजिस्ट्रेट के यहाँ, "सर प्लीज़ साइन कर दीजिए, सर प्लीज़ साइन कर दीजिए।" मजिस्ट्रेट शादी में घूम रहे हैं, मर्डर करने वाला तब तक यहाँ से कल्टी ले लिया। इस कारण से क्या होता है कि जो सीरियस क्राइम होते हैं ना, उसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। और जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं, जो थोड़े से नॉन सीरियस टाइप के क्राइम होते हैं, उसमें वारंट की आवश्यकता पड़ती है। अब नॉन सीरियस का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे किसी किसी ने किसी को गाली दे दिया, किसी का किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने किसी के ऊपर डिफॉर्मेशन का केस कर दिया। इन सब केसेस में अगर अरेस्ट करना हो, तो पुलिस को कोर्ट में जा कर के पहले वारंट लाना पड़ता है कि मैं इस बंदे को उठाना चाहता हूँ, और तभी वो उस बंदे को उठा सकता है। अब बिना वारंट के भी जब गिरफ्तारी होती है ना दोस्तों, तो उसमें भी 4-5 पॉइंट्स जो है वो कंसीडर करने पड़ते हैं पुलिस को। सबसे पहला तो है कि क्राइम सीरियस होना चाहिए, ये तो लॉजिकल स्टेप है। दूसरा है, पुलिस को ये डाउट हो कि आप भाग सकते हो, या फिर आपने अपना आइडेंटिटी नहीं बताया ढंग से, आप कुछ छुपा रहे हो। अगर पुलिस को इस तरीके का डाउट होता है, तो वो आपको उठा सकता है। आपका पास्ट रिकॉर्ड क्रिमिनल का रहा है, आप बार-बार क्राइम करते हो, तो पुलिस आपको बिना वारंट के उठा के ले जाएगी। या फिर अगर पुलिस को ऐसा लगता है ना कि अगर आपको नहीं उठाया तो इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो भी पुलिस जो है वो आपको उठा के ले जाएगी। लेकिन अगर क्राइम सीरियस नहीं है, मतलब जिसमें 7 साल से कम की सज़ा निर्धारित की गई है, तो पुलिस क्या है ना, सीधा अरेस्ट करने की जगह आपको नोटिस भी दे सकता है, जिसको सेक्शन 41 ए का नोटिस कहा जाता है। और अगर वो नोटिस आपको मिलता है, तो आपको रिप्लाई देना पड़ता है उसमें हर चीज़ों के बारे में कि क्या है, कैसे है। दूसरा बात ये है कि पुलिस आपको ऐसे ही नहीं उठा सकती है। अगर आपने कोई छोटा क्राइम किया है या पुलिस को बस शक है, तो पुलिस आपको ऐसे ही नहीं उठा सकती है। पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि अरेस्ट क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपना नाम बता देते हैं, आप कोऑपरेट करते हैं पुलिस को, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती है, बस नोटिस दे कर के छोड़ती है। अब आप देखो कि आपका क्या अधिकार है। गिरफ्तारी के समय आपको कुछ बेसिक राइट्स मिलते हैं। इसमें पहला है, आपको रीज़न बताया जाएगा पुलिस के द्वारा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है, आप अपने वकील से मिल सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति किंतु परंतु नहीं है। तीसरा है, आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है पुलिस वालों को। और चौथा है कि आपके परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा। मतलब सबसे पहले तो पुलिस आपको बताएगी कि क्यों उठा के ले गई। फिर आप अपने वकील से मिल सकते हो। 24 घंटे में पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाएगा, और आपके परिवार वालों को भी बता दिया जाएगा। अब एक एग्जांपल से आप समझो कि मान लीजिए किसी ने फेसबुक पे कुछ ऐसा कमेंट लिख दिया ना जो थोड़ा-सा विवादित है, तो पुलिस आपको उठा के ले गई। लेकिन अगर वो विवादित नहीं निकला, तो ये जो पुलिस का एक्शन है ना, वो इल्लीगल घोषित हो जाएगा। अब आप समझो कि आप क्या कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से उठाया गया है, तो आप कोर्ट में कंप्लेंट दो, उस पुलिस वाले के खिलाफ, डिपार्टमेंट के खिलाफ। ह्यूमन राइट कमीशंस में जाओ कि आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। मीडिया के थ्रू से आप उजागर करो इस मैटर को, लीगल हेल्प लो, वकील से बात करो, केस करवाओ। ये सब आपके पास राइट है दोस्तों। तो आखिर में दोस्तों, अगर मैं बोलूँ, तो कानून की जानकारी हर नागरिक का हक है। पुलिस का काम कानून के हिसाब से काम करना है, ना कि कानून से ऊपर उठ करके काम करना है।
तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और अधिक लोगों को ये सब जानकारी मिल सके कि पुलिस आपको बिना वारंट के भी अगर उठाती है, तो क्या-क्या आपके पास राइट्स हैं, क्या-क्या आप कर सकते हो। आपको डिनाई नहीं कर सकती है पुलिस कि नहीं, नहीं मैं फैमिली मेंबर्स को नहीं बताने दूँगा, मैं वकील से नहीं मिलने दूँगा। ये सारी चीज़ें 24 घंटे में मैं आपको कोर्ट लेकर के नहीं जाऊँगा। ये सारी चीज़ें आपकी राइट्स हैं, आपको ये मिलेंगी। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। हाजी जंक्शन का सिर्फ़ एक ही मकसद है, जनता को अवेयर करना, क्योंकि जनता जितना अवेयर होगी, देश उतना अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त नीतीश कुमार झा। तब तक के लिए हर हर महादेव।